कबूतर और कालू कौवा अपने लिए नए घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें उस जंगल में एक पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। वो तीनों दोस्त वहाँ जाते हैं। माँ जी, हम तीनों दोस्त दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ अपना अपना घर बनाना चाहते हैं। हमें कोई सुरक्षित जगह बताएं। बच्चों, आप यहाँ से उस तरफ जाएं। वहाँ नदी से थोड़ी दूर 3 पेड़ हैं, जिनके पास 3 घर बने हुए हैं। आप तीनों उन 3 घरों में से एक एक घर लेकर उसमें रह सकते हो। अब तो हमें घर बनाने की भी चिंता नहीं है, हमें घर बने बनाए ही मिल गए। वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ चले जाते हैं। 3 पेड़ और 3 घर थे। उनमें से 2 पेड़ तो हरे भरे थे और उन पर फल भी लगे हुए थे, मगर एक पेड़ सूखा हुआ था, जिस पर तो कोई पत्ता भी नहीं था। ये वाला पेड़ और ये उसके साथ वाला घर मैं लूँगा, और मैं ये वाला पेड़ और ये वाला घर लूँगा। तुम दोनों ने फलदार पेड़ लिए और मुझे ये सूखा पेड़ क्यों दे रहे हो? मैं भी फल वाला पेड़ लूँगी। नहीं नहीं, मैं तो अपना पेड़ किसी को नहीं दूंगा। फिर चिड़िया बेचारी वो सूखे पेड़ वाला घर ले लेती है। कौवा अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ तोड़ कर खाता है। कबूतर भी अपने फल वाले पेड़ से फल खा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मुझे भी कुछ फल दे दो, मुझे भूख लगी है। ना ना, ये पेड़ मेरा है और ये फल भी मेरे। मैं किसी को इस पेड़ से फल नहीं दूंगा। तुम बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने पेड़ से मुझे कुछ फल दे दो खाने के लिए। चिड़िया, इस पेड़ पर फल थोड़े हैं, तुम जाकर कौवे के पेड़ से ले लो। मुझे पता चल गया, मेरे दोनों दोस्त ही लालची हैं, मगर ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। चिड़िया रोती हुई वापस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, कौवे और कबूतर ने फल वाले पेड़ ले लिए हैं और मुझे सूखा पेड़ दे दिया है। वो मुझे अपने पेड़ों से फल भी नहीं खाने देते हैं। बेटी, वो पेड़ तुम्हारी परीक्षा थी। जो लालची होगा उसे नुकसान ही होगा। जाओ बेटी, जो मिला है उस पर सब्र शुक्र करो। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवा और कबूतर अपने अपने पेड़ों से फल खाते रहे और चिड़िया दूर दूर से दाना ढूंढ कर लाती। एक दिन चिड़िया बहुत निराश होकर अपने पेड़ के पास बैठी हुई थी कि वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा पेड़ नहीं हूँ, बल्कि पतझड़ के कारण मेरे पत्ते गिर गए हैं। जब बहार आएगी तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल दूंगा। सच पेड़ जी, मैं जानती थी मुझे मेरे सब्र का फल जरूर मिलेगा। फिर उस दिन के बाद चिड़िया अपने पेड़ को नदी से पानी लाकर देने लगी। देखो देखो कबूतर, चिड़िया सूखे हुए पेड़ को पानी दे रही है। कौवे यार, चिड़िया पागल हो गई है, चिड़िया पागल हो गई है। कौवा और कबूतर अपने पेड़ों का ध्यान न रखते। वो अपने पेड़ों को पानी भी न देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पेड़ों से फल खत्म होने लगे और फिर एक दिन कौवे और कबूतर के पेड़ों पर फल खत्म हो जाते हैं। एक लकड़हारा उस जंगल में आता है। कौवे कौवे, मैं ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस पेड़ की लकड़ियाँ दोगे? ये पेड़ अब मेरे भी काम का नहीं रहा। अगर आप मुझे बदले में कुछ भोजन दे दें तो आप ये पेड़ काट सकते हैं। फिर लकड़हारा कौवे को कुछ दाने देता है और वो पेड़ काट कर बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। कबूतर ये सब देख रहा था। अगर वो लकड़हारा फिर से आया तो मैं अपना पेड़ भी उसे दे दूंगा और मैं भी भोजन लूंगा लकड़हारे से। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। ला 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 ला। यार कालू, थोड़ा सा दाना मुझे भी दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। अगर मैं चिड़िया का दोस्त ना बन सका तो तुम्हारा कैसे बन सकता हूँ? चल भाग यहाँ से। फिर दूसरे दिन वो लकड़हारा फिर से जंगल में आता है और कबूतर को कुछ दाने देकर उसका पेड़ भी काट कर ले जाता है। अब कबूतर भी खुश था, उसे भी दाना मिल गया था। मगर चिड़िया अभी तक दाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो पहले अपना दाना ढूंढ कर लाती और फिर अपने पेड़ को पानी देती। चिड़िया चिड़िया, इन बूढ़े पक्षियों की तरह तुम भी मुझे काट ना देना। आप देखना, एक दिन मैं आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर दूंगा।
ऐसे ही दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता कौवे और कबूतर के पास जितना भी भोजन था वो खत्म हो जाता है। मौसम भी बदल गया था, बाहर आ रही थी। चिड़िया के पेड़ में भी जान आने लगी थी। उस पर छोटे छोटे पत्ते और कलियां लगने लगी थीं, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। देखो देखो, सब देखो, मेरा पेड़ भी हरा भरा होने लगा है। अब वो दिन आगे है चिड़िया, जब लालची पक्षियों को सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलेगा। कबूतर और कौवा सारा दिन फिरते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिलता। अपने पेड़ तो उन्होंने काट दिए थे। चिड़िया के पेड़ पर लाल रंग के बड़े बड़े अनार लगते हैं। वो अनार बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। यार कबूतर, तुम जाओ चिड़िया के पास और उससे एक अनार लेकर आओ। चिड़िया मुझे तो अनार देगी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, अब चिड़िया हमें कुछ भी नहीं देगी, मगर मैं जाता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, हम दोनों भूखे हैं, हमें एक अनार खाने को दे दो। कबूतर, याद करो वो समय जब मेरे पास खाने को कुछ ना था और तुम दोनों ने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। चिड़िया चिड़िया, मेरे कुछ पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगा लो। आज रात बारिश आएगी, तुम अपना घर सुरक्षित बना लो। फिर चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगाने लगती है। कबूतर कबूतर, हम उसी बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं और उसे जाकर बताते हैं। ऐसा सोचकर कबूतर और कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, वो चिड़िया हमें अपने पेड़ से अनार नहीं खाने देती। लालच की सजा जरूर मिलती है, भागो यहाँ से, अभी तुम्हें और सजा मिलेगी। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर और कौवे का घर टूट जाता है। वो दोनों अपने टूटे हुए घर पर बैठे अपने किए की सजा भुगत रहे थे और चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। कौवे, अगर उस दिन हमने लालच ना किया होता और अपने पेड़ काट कर उस लकड़हारे को ना दिए होते, तो आज हम ऐसे बारिश में ना भीग रहे होते। हाँ यार कबूतर, इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला